हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा जी टेक्निकल्स के मास्टर हैं और इनकी जो क्लासेस होती हैं जो यूट्यूब के माध्यम से ये देते हैं वो ज़बरदस्त होती हैं और इनकी फैन फॉलोइंग, उमेश जी मैंने सुना है कि बड़ी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है आपकी। सर बिल्कुल, अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। बाकी काम हम तो सिर्फ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे डेली वीडियोस बनाते हैं। बाकी लोगों को पसंद आती हैं तो बस ऐसे ही वो प्यार करते रहते हैं हमसे। हाँ, अगर आप रिलेट करेंगे लोगों से, लोगों को उनकी भाषा में, सरल भाषा में समझा पाएंगे और उनके काम की चीज़ बता रहे हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप टेक्निकल सिखाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि बाजार में काम कैसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए में उनको ये पता चलता है कि कैसे उनका पैसा बचा रहे और कैसे उनका मुनाफा बढ़ता रहे। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कि इससे अच्छी कोई लर्निंग नहीं है, इससे अच्छी कोई पढ़ाई नहीं है जो पढ़ाई सीधा सीधा आपको पैसा कमाए। क्योंकि बाकी सारी पढ़ाई से भी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग रूट होता है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं इंजीनियर बनता हूँ, फिर नौकरी लगती है, फिर तनख्वाह आती है, ये सारी चीज़ें। यहाँ आप कुछ शायद उसको जल्दी कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है। उमेश जी, अभी बाजार को कैसे देख रहे हैं और इसमें बाजार में मुनाफा कमाने के तरीके कहीं दिख रहे हैं आपको? टेक्निकल्स के माध्यम से कोई ऐसी चीज आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें मैं अपना चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, और जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। तो पहला है इन्फोसिस। इन्फोसिस का हम चार्ट लेते हैं, और आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी, दिख रही है। हाँ, तो इन्फोसिस में पहले हम इसको देखते हैं, हम इसको देखते हैं अवर्ली चार्ट। तो अवर्ली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्रिपल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। और आज अगर हम बात करेंगे तो वैसे ही अभी फिलहाल इन्फोसिस ने जो हाई बनाया है वो बनाया है 1523.95 का। मैं स्पॉट मार्केट का चार्ट देख रहा हूँ, और यहाँ पे एक पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। तो यहाँ पे मुझे ट्रिपल टॉप विद यहाँ पे शूटिंग स्टार। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चार्ट को मिनिमाइज करके, तो यहाँ पे देखिएगा डाइवर्जेंस जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अगर आप देखेंगे डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ऐसे डाइवर्जेंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, शार्प डाइवर्जेंस। तो यहां से मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वैसे मॉर्निंग में ही हमने अपने क्लाइंट्स को इन्फोसिस रिकमेंड कर दिया था, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से भी हमने यहाँ पे रिकमेंड कर दिया था कि पोजीशन अपनी शॉर्ट बना सकते हैं। बट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है। तो अगर आप इन्फोसिस में अगर अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाते हैं, बट फिर भी कहना चाहूंगा कि ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। तो वहां से मुझे जो लग रहा है वो 1480 के आसपास का रेट मुझे लग रहा है बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ट्रिपल टॉप, नेगेटिव डाइवर्जेंस, शूटिंग स्टार, और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी है। तो यहां से मुझे एक गिरावट इन्फोसिस में देखने को मिल रही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये इन्फोसिस पे एक राय और उसके रीजंस, तो ये इंटरेस्टिंग है और इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उमेश जी हमें ये बता रहे हैं कि इन्फोसिस को देखा ही क्यों जाए। तो सबसे पहले वो चार्ट, और चार्ट के अंदर में कौन से पैटर्न्स हैं जो ये कह रहे हैं, जो हमें खींच के ले जा रहे हैं इन्फोसिस की तरफ, और कह रहे हैं कि इन्फोसिस को देखो और इन्फोसिस के अंदर में मौके बन रहे हैं, उन मौकों को डी कोड करके हमारे लिए चार्ट के अंदर में से निकाल करके उमेश जी बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक है। उमेश जी, इसके अलावा कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं, या मैं कुछ एक सवाल लेना चाहता हूं जिससे कि और बेहतर तरीके से आप हमको समझा पाएंगे? तो वो सवाल आप जब बताइएगा तब मैं ले लूंगा, तब तक आप अगर कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं। थोड़ा सा निफ्टी के बारे में और बताना हाँ चाहूंगा, क्योंकि निफ्टी के बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं। जी जी। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे वैसे अभी क्या है ना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है निफ्टी में, क्योंकि कोई आपको बोलेगा कि यहाँ से बाय कर सकते हैं, और कुछ लोग बोलेंगे यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि बाय लोग क्यों बोल रहे हैं और शॉर्ट यहाँ से क्यों करना चाहिए। दोनों रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम देखते हैं निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस था, जहां पे अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस था जो था 15,500 के आसपास का। तो यहां से क्या आ रहा है कि जो निफ्टी है वो काफी टाइम से इस एरिया को, अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एरिया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी निफ्टी ने 450 का लो बनाया था, 50,450 का। यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, देन फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला, फिर से एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला। बट अभी कंडीशन क्या है निफ्टी की, यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से निफ्टी जो है फिलहाल बहुत अच्छे सपोर्ट पे
आने वाला है, जो कि है इसका 15,650 के आसपास का। तो यहाँ पे मैं बोल देना चाहता हूं कि अगर इस बार निफ्टी ने क्लोजिंग 15,650 के नीचे करी, तो वहां से आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या एक स्मॉल करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। वहां से रिवर्सल के चांस काफी कम देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आज क्या था कि आज गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट में, बट आज निफ्टी का हाई और ओपन सेम था। तो अगर मैं स्पॉट मार्केट का निफ्टी में हाई ओपन की बात करूं, जो चार्ट पे है वो है 15,862.95 का हाई ओपन सेम था। और कभी भी यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आपको मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और वहां पे हाई ओपन सेम है, या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और वहां पे लो ओपन सेम है, तो वहां से आप सेल या बाय करके आप पैसा मार्केट से बना सकते हैं। तो मॉर्निंग में हमने ये भी रिकमेंड कर दिया था कि निफ्टी पे आज एक इंट्राडे के लिए एक छोटी सी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। बट क्रूशियल जो सपोर्ट है, मैं कहना चाहूंगा 15,650 का है। अगर क्लोजिंग करता है उसके नीचे, तो मुझे लग रहा है कि वहां से बहुत मुश्किल है वहां से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिले। जी, आप सवाल ले सकते हैं। जी ठीक है, सवाल ले लूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे दर्शक हमारे जो हैं वो आपको आपके चैनल पे भी शायद फॉलो करते होंगे, तो वो हैं बहुत सारे आपके दर्शक हमारे साथ यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं आपको टेलीविजन चैनल पे देखने में उनको अच्छा लग रहा है, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको कि उन्हें अच्छा लगा कि आज आप एक नेशनल टेलीविजन पे हैं और फाउंडर इंडिया पे आप आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे एक दर्शक हैं, वो एक इंटरेस्टिंग फीडबैक दे रहे हैं और ये हमारे बहुत रेगुलर दर्शक हैं, तो इसलिए इनका फीडबैक हम भी बहुत सीरियसली लेते हैं। और आपके लिए भी इन्होंने एक इंटरेस्टिंग फीडबैक दिया है कि उमेश जी, आपके जो ज़्यादातर वीडियोस होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ बनाया करिए। तो ये एक फीडबैक है जो हमारे दर्शकों की तरफ से आपके लिए है। मुझे नहीं पता कि आप कितना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कितना, लेकिन एक उनकी राय ये है या उनका एक जो ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर भी कुछ वीडियोस और ज्यादा, या अगर बनाते हैं तो थोड़े ज्यादा शायद होने चाहिए, तो वो एक राय है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं सर, अखिलेश्वर यादव जी का है, सिप्ला पर आपकी राय जानना चाहते हैं। ठीक है, सिप्ला का चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा। तो सिप्ला को हम जल्दी से रिव्यू करते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिप्ला बेसिकली क्या है, यहाँ पे इसने क्या किया था सिप्ला ने लास्ट टाइम, जो डेली चार्ट था, डेली चार्ट पे यहाँ पे इसने स्मॉल ब्रेकआउट देखने को मिला था। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मुझे अभी जो सिप्ला जो लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि इसका जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो है 970 के आसपास का। अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 960 के आसपास चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखूं, तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्लियर कट डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा है। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, जो यहाँ पे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे सिप्ला के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सिप्ला में डबल टॉप के साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, यानी कि वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे सिप्ला जो है अगर 949 का लेवल ब्रेक कर देता है, जो कि इस वीक का लो है, तो वहां पे आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। और अगर सिप्ला ने फिर से 970 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको 980 990 के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि थोड़े से मुश्किल है, क्योंकि वीकली चार्ट पे डबल टॉप है, जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे 949 के नीचे सेल बना सकते हैं, 970 के ऊपर आप बाय पोजीशन भी ले सकते हैं, बट बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर, हमें बहुत सारे दर्शक जो हैं एक बहुत दोनों चीजों पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले बैंक निफ्टी को एक बार देख लीजिए और फिर बताइए, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा अलग डायरेक्शन दिखा रहा है या कई बार थोड़ा लगाड़ चल रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, या हमें कुछ एक एक्सपर्ट्स ने और कहा था कि अगर कोई एक करेक्शन आता है, उस करेक्शन को लीड जो करेगा वो बैंकिंग सेक्टर करेगा और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स। क्या आप इससे सहमत हैं और आपको ऐसा कुछ दिखता है बैंक निफ्टी के चार्ट में? अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं, तो बैंक निफ्टी में कल एक करेक्शन देखने को मिली थी। रीजन सीधा सीधा ये था क्योंकि वहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था, जिसको हम बोलते हैं डार्क क्राउड कवर पैटर्न।
तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का स्पॉट मार्केट का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। रीजन ये है कि स्पॉट मार्केट में थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा मिल जाती है, उसके बाद आप फ्यूचर मार्केट में उसके रेफरेंस से ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न हमें देखने को मिला था जिसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर पैटर्न, और जिस वजह से कल इसमें एक सेलिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है उसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 35,280 का है। तो बैंक निफ्टी जो है 35,280 के ऊपर आप इसमें तेजी अपनी बना सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में, अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं तो इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे एक बार लग रहा है कि बैंक निफ्टी दोबारा से अपना जो लो था 33,000 के आसपास, 34,000 के आसपास आपको जल्दी से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो वही है कि 35,300 के ऊपर तेज है, और यहाँ से मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि 34,200 का रेट देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग। उमेश जी, बहुत सारे दर्शक ये भी कह रहे हैं कि कमोडिटी पे भी कुछ काम आपको करना चाहिए, या अगर बना सकते हैं तो उस पे आप कमोडिटीज या बाकी किसी एसेट क्लास में भी काम करते हैं, या क्रिप्टोज में काम करते हैं क्या? पहले मैं करता था कमोडिटीज में, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में 2008 में, तो 2008 से लेकर 2012 तक मैं कमोडिटी मार्केट में ही था। बट उसके बाद मैंने शिफ्ट किया अपने आप को इक्विटी मार्केट में, क्योंकि उसका रीजन ये था कि कमोडिटी के लिए पूरे दिन बैठना पड़ता था। तो मैं भी चाहता था कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, तो 3:30 के बाद मैं फ्री हो जाऊं। इस वजह से मैंने कमोडिटी मार्केट देखना थोड़ा कम कर दिया। बट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमोडिटी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल अभी दे सकता हूँ। नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कमेंट मतलब बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं हमारे, और कह रहे हैं उनका भी फीडबैक यही है कि कमोडिटीज का, क्योंकि हमने भी अभी तक कमोडिटीज का सेगमेंट ऐड नहीं किया है, जो अभी तक हमने ऐड किया है वो एक क्रिप्टो का किया है। इनफैक्ट वो उसमें भी मैं चाहूंगा, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो पढ़ाई है, और आप जिस उस पे टेक्निकल चार्ट्स के जो एक्सपर्ट हैं, तो आपको जरूर उसके अंदर में सम्मिलित होना चाहिए कि आपको क्रिप्टो पे भी कुछ चीजें देखनी चाहिए कि कैसे। तो मुझे नहीं पता कि अभी तक आपने किया है कि नहीं किया, लेकिन मेरी राय है, और हम लोग मिल करके भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करते हैं जिसमें कि, क्योंकि चार्ट्स वही हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ में जब उसको डिस्कस किया, तो उसमें एक ये चीज पाई कि चार्ट्स क्रिप्टो के भी बहुत वही हैं, इंडिकेटर्स वही सारे लगते हैं जो स्टॉक में, इक्विटीज में लगते हैं। और उसी तरीके से वो चार्ट्स अगर आपको यहाँ पे जब इक्विटी में आपको बताते हैं, आगे का डायरेक्शन देते हैं, तो वो शायद आपको क्रिप्टो करेंसीज में भी दे सकते हैं, और खासकर उन क्रिप्टो करेंसीज में या उन टोकन्स में जो कि लंबी अवधि में, जिनका डेटा लंबा है हमारे पास में, बिटकॉइन जैसा, या बहुत सालों के से जो लिस्टेड हैं, तो उस पर भी कुछ काम किया जा सकता है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो उस पर भी हम लोग कभी कुछ कर सकते हैं। लास्ट ईयर में वियतनाम गया था। लास्ट ईयर वियतनाम में मैंने कम से कम 30 के आसपास लोगों को टेक्निकल पढ़ाया था, और सब लोग क्रिप्टो में काम करते थे। तो इंडिया में तो इतना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, बट मैंने बाहर देखा है, अगर आप बात करें वियतनाम में या थाईलैंड में, वो लोग ज्यादा काम करते हैं, और इंडियंस है वो सब। तो मैं गया था वियतनाम लास्ट ईयर मार्च में गया था, तो काफी लोगों को टेक्निकल सिखाया था, और सब लोग टेक्निकल उसमें काम करते हैं, क्रिप्टो में काम। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हम लोग एक स्पेशल शो करते हैं क्रिप्टो लाइव, उसमें भी किसी दिन अगर आपको समय मिलेगा तो आपको जरूर चाहेंगे कि आप भी आइए। सर, एक सवाल और ले लेता हूँ। एक सवाल है मेरिको पे। ओके। अमेरिका को जो रेट अभी जो फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है 517.10, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अवर्ली चार्ट पे यहाँ पे इस जगह पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिसको बोलते हैं बेरिश एरहमी पैटर्न। तो बेरिश एरहमी के हिसाब से अगर आप 518 के नीचे अपनी पोजीशन बनाते हैं, कहना चाहूंगा ये एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, 518 के नीचे मुझे लग रहा है मेरिको वीक है, और अभी 517 ऑलरेडी चल रहा है। और इसमें अगर आप एसएल रखना चाहे तो 527 के आसपास का आप एसएल रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है, फिलहाल अभी वीक लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करूं, या फिर मैं 4 आवरली चार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे भी सेम वही बेरिश एरहमी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और अगर मैं वापस से डेली चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार है। ये जो बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं टॉप पे, जिसमें शैडो पर बॉडी नीचे है, तो यहाँ से अगर मैं इसके टारगेट की बात करता हूं तो टारगेट मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको 502 के आसपास का रेट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम्स में आपको रिवर्सल के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जब तीनों टाइम फ्रेम्स पे, जैसे आवरली, 4 आवरली, डेली पे आपको सेम पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो वहां पे टारगेट आने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है।
उमेश सर, एक काम कर लेते हैं, कुछ एक दो सवाल और ले लेते हैं, लेकिन एक काम और कर बिल्कुल सकते सर, हैं, या बिल्कुल। मैं दर्शकों को ये बोलता हूँ कि उसके अंदर में अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि दर्शक हमारे साथ में यूट्यूब पे जुड़ते हैं, तो उसमें एक आपको कमेंट ऊपर लगा हुआ मिलेगा जो कि पिन किया हुआ है, फाउंडर इंडिया का ही किया हुआ कमेंट है। उसके अंदर में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप उसके अंदर में अपने सवालों को भेज सकते हैं, जो कि लाइव इस समय नहीं होंगे, इस शो पे नहीं होंगे, लेकिन आप ऑफलाइन उस सवालों को कभी भी भेज सकते हैं, उनको सबको कंपाइल करके। और अगर आपको खासकर उमेश जी से ही अगर वो सवाल पूछने हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक स्पेशल सेगमेंट हम उमेश जी के साथ में अलग से बना लेंगे, आपके सारे सवाल उसके अंदर में से लेकर के और उमेश जी के साथ में डिस्कस करके उस वीडियो को एक अलग से बना करके और उसका लिंक आपको पहुंचा भी देंगे। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो ये एक भी काम किया जा सकता है। सर, एक सवाल अभी जो बार बार आ रहा है, और कोई सज्जन है जो शायद बहुत जानना चाहते हैं उसके बारे में बहुत दिल से, वो ले लेते हैं। वो है बजाज फाइनेंस पे सरोज पासी जी का सवाल है। बजाज फाइनेंस पे एक बार अपना व्यू दे दीजिए। ठीक है सर। बजाज फाइनेंस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बजाज फाइनेंस का मैं चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। तो बजाज फाइनेंस का जो अभी प्राइस जो चल रहा है वो 6074 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से हम बात करेंगे फिर से स्मॉलर टाइम फ्रेम से, क्योंकि 5-10 मिनट्स के चार्ट देखने से बेटर है कि अवर्ली चार्ट देखिए। तो वहां पे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वही डेली चार्ट पे भी सेम यहाँ पे एक ही पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश एरएमई। सेलिंग बन रही है इसकी 6062 के आसपास। अभी प्राइस इसका 6072 के आसपास है। अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 6250 के एसएल से आप इसमें अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो और अगर यहाँ पे मैं थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। तो जैसे कि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो सेम निफ्टी के चार्ट में भी वीकली के ऊपर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा था। और इसका जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे अगर बात करेंगे 5829 का है, और निफ्टी में जो था, मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को, कंपैरिजन इनका कर रहा हूँ, तो निफ्टी का था 50,450 का। तो बार बार उसने क्या करा था कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाके वापस से उसने क्या करा था कि अपने सपोर्ट के आसपास उसने 2-3 बार ट्रेड कराए थे। तो मुझे भी लग रहा है कि आपको बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है, बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है, आपको 5850 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेम पैटर्न है। और टेक्निकल में एक चीज बोली जाती है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। ठीक है, तो इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा सकता है। तो ये राय है बजाज फाइनेंस पे उमेश जी की। उमेश जी, बस चलते चलते एक सवाल और ले लेते हैं। कोल इंडिया पे दीपक जी जानना चाहते हैं कि कैसा चार्ट दिख रहा है आपको। कोल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कोल इंडिया का चार्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं अवर्ली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो अवर्ली चार्ट के हिसाब से कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे। जब बात करेंगे 4 अवर्ली चार्ट के हिसाब से, तो कल इसने एक स्मॉल हैमर बनाया था, बट उसका ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। डेली चार्ट पे भी कोई पैटर्न नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं वापस से जाता हूँ वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है इसका, जहां से मार्केट ने रिवर्स किया था वो था 164.5 के आसपास। अब इसका रेट 149 चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप पोजीशन अपनी बनाना चाहते हैं कोल्ड इंडिया में बाइंग के लिए, तो 165 के ऊपर, 164 के ऊपर इसमें पोजीशन आप अपनी बाइंग के लिए बना सकते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए ये हमारा क्या था, पुराना रेजिस्टेंस था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दिखेगा ये पुराना रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इसने बार बार रेजिस्टेंस को टच करा था, यहाँ से बेरिश एंगल्फिंग बेरिश एराइमी पैटर्न बनाया, डाउन आया, वापस इसने क्या करा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। और आपको मालूम होगा कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस में फॉल्स ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस बार अगर ये यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज करता है, जो कि 155 के आसपास है, तो फिर आप इसमें पोजीशन टाइम के लिए बना सकते हैं। और टारगेट जो है इसमें आपको 180 190 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो कोल इंडिया में बाइंग करना चाहिए, 155 के ऊपर बाइंग बनाना चाहिए। ठीक है, कोल इंडिया पे ये राय है। ठीक है सर, वैसे तो आपका मुझे पता है कि समय बहुत कीमती है और आपको जाना भी है, लेकिन क्योंकि कुछ दर्शक बहुत शिद्दत से पूछ रहे हैं, तो इसलिए मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा। एक सवाल और ले लीजिए। आईआरसीटीसी पे अपना व्यू दे दीजिए। आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी का जो अभी करंट रेट है स्पॉट मार्केट का, वो है 2082 का। और यहाँ पे अगर हम इसका अवर्ली चार्ट देखते हैं तो अवर्ली चार्ट पे अभी फिलहाल कोई पैटर्न नहीं है। डेली चार्ट पे 4 अवर्ली चार्ट पे पैटर्न नहीं है। यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो फिर से वही चीज दोहराई जा रही है।
यहाँ पे ना ये देखिए मार्केट बार बार क्या कर रहा है, मैं आपको ना इसके अलावा और भी जो स्टॉक है अपने हिसाब से आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए आईआरसीटीसी का चार्ट जो है ये क्या रेजिस्टेंस के ऊपर गया और कंसोल एकदम से जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल थी, इसको बोलते हैं बुलिश मारुबुजू कैंडल। तो बुलिश मारुबुजू का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के साथ इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा था बट ऊपर जाके इसने क्या शूटिंग स्टार बनाया और वहां से फिर से रिवर्स हो गया। अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो चार्ट पे मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि एक बार को आईआरसीटीसी अपना एक नया हाई बना सकता है 2184 के आसपास का। बट अगर ये 2184 के आसपास अगर ये हाई बनाता है तो वहां से इसमें फ्रीली बाइंग नहीं आएगी, वहां से आप इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। तो कहने को तो अभी आईआरसीटीसी रेजिस्टेंस के ऊपर है बट मुझे अभी यहां से अभी फिलहाल जो बाइंग लग रही है वो सिर्फ 2200 के आसपास लग रही है। उसके ऊपर देखते हैं कि अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो तेज हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं कुछ चीजें अपने आप से भी शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ स्टॉक है, जैसे टाटा मोटर की बात करना चाहूंगा। ये देखिए टाटा मोटर में भी अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेली का चार्ट इसका, तो टाटा मोटर ने भी डेली में क्या करा था, सेम वही चीज करी थी। यहाँ पे जाने के बाद इसने क्या करा था, एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे डेली चार्ट पे। तो कहने को तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया था बट यहाँ से इसने क्या करा था, डबल टॉप बना के वापिस से इसने गिरावट दी। सेम वीकली चार्ट पे भी आपको ऐसा ही देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं रिलायंस की तो सेम रिलायंस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कि इसने क्या करा, रेजिस्टेंस जो ब्रेक करे हैं वो अवरली चार्ट डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस ब्रेक करे बट वही सस्टेन ना होने के कारण क्या हुआ, मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिला है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग है, एक ऐसा सफर है सर जिसपे आप हमें ले चल रहे हैं, एक अलग तरीके से सिखा रहे हैं कि बाजार में काम कैसे किया जा सकता है। और क्योंकि आप सारे पैटर्न्स और सारे चार्ट को और सारे इंडिकेटर्स के साथ में कर रहे हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपसे रिक्वेस्ट फाउंडर इंडिया की तरफ से मैं ये करूंगा कि ये आप हमारे साथ हमारे लिए समय बार बार निकालते रहा करिए और इसको एक स्ट्रक्चर भी देते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो क्यों ना हम इसको एक ऐसा शेप दें, एक ऐसी एक जिसको कहा जाए कि एक कोर्स जैसा शेप मान लीजिए। लेकिन मैं कोर्स का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि फीस भी लें, लेकिन हम इसको अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से दर्शकों को और सिखा सकें। और मुझे पता है या मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप भी करते होंगे आप ऑलरेडी, लेकिन हम कुछ और रीच बढ़ा सकें, कुछ और तरीके से इसको अगर हम और फाइन ट्यून करके और दर्शकों तक ये समझा सकें कि ये बाजार इसको चार्ट को पढ़ा कैसे जा सकता है, इसमें से क्या क्या चीजें हैं जिनको की ध्यान रखने की जरूरत होती है, अलग अलग समय पे बाजार क्या बताता है, चार्ट्स क्या बताते हैं और वो सावधानियां क्या होती हैं। तो उस पर हम एक इस तरीके की अगर एक सीरीज अगर आपके साथ में प्लान कर सकें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप हमारे लिए समय निकालेंगे तो हम वो जरूर आपके साथ में करने की रिक्वेस्ट है हमारी। बिल्कुल सर, आई एम रेडी। ठीक है। अच्छा उमेश जी, आप अभी हमारे साथ में जुड़े कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, किस जगह से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं, ठीक है। और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी शुरुआत, क्योंकि पिछली बार आप जब हमारे साथ में जुड़े थे तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो वो बहुत ठीक से हम समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए। तो वो एक बार फिर से अगर हम आपकी कहानी सुन सकें कि उमेश जी ने सफर कहाँ से शुरू किया था शेयर बाजार का और उसमें बीच में क्या क्या पड़ा हुआ है। मैं 12th के बाद ही इस लाइन में आ गया था। 2008 में मैंने 12th करी थी और 2008 के बाद फिर मैं इस लाइन में आया। 2006 में मैंने 12th करने के बाद जब मैं कॉलेज में था तो वैसे ही मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। तो मैंने एज अ स्टार्ट करा डीलर की जॉब से। मैं रैली गेयर में डीलर था स्टार्टिंग में। उसके बाद 2008 से मैंने स्टार्ट किया, 2009 2010 तक मैं डीलर की जॉब ही करता रहा। 2010 में मेरे को लगा कि कुछ और भी नया सीखना चाहिए तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। टेक्निकल एनालिसिस जब मैंने सीखा तो वही चीज मुझे कुछ मतलब सीखने के बाद जब मैंने उसे इम्प्लीमेंटेशन करी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद की ट्रेडिंग कर सकूं। तो मैं डीलर की जॉब था तो मैं क्लाइंट्स को बोलता था कि सर मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूँ, मैं आपको आज से ट्रेड कराऊंगा। तो जब क्लाइंट्स को काम कराया, वही आरएसआई, वही एमएफआई, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस, वही फ्लैग पैटर्न, वही राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, जो आज ही पढ़ाया जा रहा है, बट उस टाइम ना रिजल्ट उसके इतने ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगा कि लग रहा है कुछ मिस हो गया। फिर मैंने दूसरी जगह जाके क्लासेस ली, फिर तीसरी जगह जाके क्लासेस, काफी लोगों से मैंने उस वक्त पढ़ा, टेक्निकल एनालिसिस करा। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो टेक्निकल एनालिसिस की जॉब की जाए, तो फिर मेरी जॉब लगी। फिर मैं
2 साल 3 साल के लिए अहमदाबाद में था, 2-3 साल मैं मुंबई में रहा, जयपुर में रहा, हैदराबाद में रहा, फिर उसके बाद वापस मैं दिल्ली आया। तो उस वक्त पे क्या था, मेरे को एक चीज समझ में आई कि जितना आप सीखेंगे वो खुद से सीखेंगे। आपका इंटरेस्ट कितना है वो ही आपको ये बताएगा कि आप उस लाइन में कितनी आगे जा सकते हैं। अगर आप कोई भी काम से सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप उसमें आपका इंटरेस्ट है, मैं कह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट उस चीज में इतना होना चाहिए कि आप 2-3 बजे उठ के भी ना उस काम को कर सके। तो मेरे अंदर मैं बड़ा पैशनेट था टेक्निकल एनालिसिस को लेके, और मैं हमेशा चार्ट देखता रहता था। अगर मेरा कोई एसएल कटता था तो मैं सोचता रहता था कि एसएल क्यों कटा, इसमें क्या चीज होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा। 2011 से मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट करा। 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। तो उस वक्त पे तो मैं काफी नया था मार्केट में, बट मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। तो पढ़ाने से मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ाते हैं तो खुद भी पढ़ते हैं। तो वही चीज 2011 से स्टार्ट होती रही। मैं एक इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल सेक्टर का है, NIFM, जो कि दिल्ली में है, और 2011 में मैंने ज्वाइन किया उन्हें। और पहला मैं टीचर था वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का। उससे पहले वहाँ पे कोई भी टेक्निकल्स नहीं पढ़ाते थे। तो उसके बाद मैं पढ़ाते फिर आज मैं यहाँ पे हूँ। फिर मैंने एड्रॉइड में वर्क किया, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। काफी जगह मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने 2 साल पहले ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब पे वैसे मैं 2012 से हूँ। यूट्यूब पे मैं 2012 से हूँ। कि मैं वीडियोस बनाता था 5-5 मिनट की। उस टाइम हमारे व्यूज 8, 10, 15 ही आते थे। यूट्यूब पे तो व्यूज बढ़ने जो स्टार्ट हुए 2018 के बाद से हुए। तो फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया और उसी तरीके से मैं अब काम कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग जर्नी है उमेश जी आपकी, और आपके पास फिर आएंगे वापस, और इस कहानी को भी सुनते रहेंगे, आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, और शेयर बाजार को भी जानने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से कि किस तरीके से उसमें काम किया जा सकता है और चार्ट्स कैसे बताते हैं। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आज। थैंक यू सो मच।